प्रति पग पर पहुंच है, प्रति पग पर पहुंच है, पहुंचने वाली संग रहती ही है। न गई कहीं, न आई कहीं से कोई, है वहीं की वहीं, वहीं की वहीं, यही पहुंच शब्द का भाव है। वे दोनों समावृत सहित, बस यही कहने का सार संकेत है। रहते हुए ही कभी मौन मुग्ध, कभी कलरव मुग्धतिया है विहग वृंद। द्रुमावलियों से लिपटी वल्लरियां, प्रफुल्लित पुष्पावलियां, वन रमणीय कमनीय भूमि, रज कण क्या, चर क्या अचर क्या, संपूर्ण सीवन इसी भाव को प्रकट करता है। सरोवरों की आवृत रमणीय प्रकृति, मणिमय सोपान, सरोवरीय अभिनिवेश तथा सरोवरोन्मुख पथ इसी भाव को प्रकट करते हैं। देखने वाली दृष्टि की ही विशेषता है, देखने वाली दृष्टि की ही विशेषता है, इसी भाव से भरी हुई, इसी भाव से भरी हुई दृष्टि की विशेषता है। मुख पद्म सरोवर को रसोन्मदा भृंगी संयुक्त ही देखती है। जहां विहार विलास हुआ, गतक्षणीय संपन्न हुआ, उसी लीला की तन्मय विमुग्ध दशा में ही आंखें तद्वत प्रत्यक्षवत देखा करती हैं। इस भावमय दृष्टि में सरोवर से मणिमय सोपानों की भिन्नता, इस भावमय दृष्टि से, मतलब इस भावमय दृष्टि में सरोवर से मणिमय सोपानों की भिन्नता दिखती नहीं, सरोवर से समावृत रम्य प्रकृति की भिन्नता दिखती नहीं, सरोवरोन्मुख दिखने वाले मार्गों की भी सरोवर से भिन्नता दिखती नहीं। पक्षिकुल कलरव में, पक्षिकुल कलरव में, मधुपों की गुंजार में यह केवल कलरव है, यह केवल गुंजार है, ऐसी पहुंच के भाव से भिन्न श्रवण गोचर नहीं हो पाते। सरोवर, उनकी सामीप्यता, उनकी स्थिति, दोनों के अन्योन्य आमुग्ध अपलक अवलोकन ही है। आवृत सखियों में तद्वत अपना भी देखना ही है उस ओर जहां दोनों परस्पर खो गए। खो जाना, विमुग्ध होना, डूब जाना पहुंच का रहस्य है, सर्वस्व सार है यही। सरोवर में उन्हें लेकर, मणिमय सोपानों में उन्हें लेकर, आवृत प्रकृति में उन्हें लेकर, पथ में उन्हें लेकर, विहंग कलरवों में, मधुपों की गुंजार में उन्हें लेकर, अभिन्न तन में विमुग्ध जो तत्सुख सुखी रहती हुई ही है दृष्टि, इसी पहुंच के भाव को जानती है, सम्यक मर्मज्ञा है। दृष्टि पड़ी जहां, दृष्टि पड़ी जहां, लेकर ही, संयुक्त ही, फिर जहां भी दृष्टि पड़ेगी उन्हीं में ही तो लेकर ही संपूर्ण प्रकृति गतक्षणी लीला में ही तन्मय है, लेकर ही संपूर्ण प्रकृति गतक्षणी लीला में ही तो तन्मय है। वहां पर प्रकृति लेकर तन्मय विमुग्ध रहने से यह अभिन्नता, हृदयैक्यतापूर्ण दोनों के स्वरूप अवलोकन विशेषता है कि अपनी दृष्टि लेकर पूर्व से रहने से गतक्षण की कृतलीला में उन दोनों से संयुक्त दृष्टि की विशेषता है। वहां पर प्रकृति लेकर तन्मय विमुग्ध रहने से यह अभिन्नता, हृदयैक्यतापूर्ण दोनों के स्वरूप अवलोकन विशेषता है। हृदयैक्यतापूर्ण दोनों के स्वरूप अवलोकन विशेषता है कि अपनी दृष्टि लेकर पूर्व से रहने से गतक्षण की कृतलीला में उन दोनों से संयुक्त दृष्टि की विशेषता है। संपूर्ण प्रकृति की अभिन्नता का, रसैक्यता का, हृदयैक्यता का, परस्पर को लेकर जो स्वरूप अनुभव हो रहा है, संपूर्ण प्रकृति की अभिन्नता का, रसैक्यता का, हृदयैक्यता का, परस्पर को लेकर जो स्वरूपानुभव हो रहा है, इस प्रकार मूल स्वरूपानुभवी परस्पर ऐक्यतया अवलोकन करती ही रहने वाली दृष्टि में, परस्पर ऐक्यतया अवलोकन करती हुई रहने वाली दृष्टि में प्रकृति व दृष्टि से भिन्नता, ससीम भाव की कल्पना भी संभव नहीं है। इस प्रकार मूल स्वरूप अनुभवी परस्पर ऐक्यतया अवलोकन करती ही रहने वाली दृष्टि में प्रकृति व दृष्टि से भिन्नता में ससीम भाव की कल्पना भी असंभव है।
दृष्टि, प्रकृति, पात्र, अवकाश, अभिनिवेश दोनों से ही तो है, एक दूसरे से संबंधित, शोभान्वित, आश्रित, अभिन्न। पहुंच के माने ही सामीप्यता का अनुभव होता ही रहना, पात्रों की दृष्टि में होकर दोनों में तत्सुख में रह जाना। यह चर्चा ही ऐसी है पहुंच की, अकथनीय किंतु सहज ही सम्यक अनुभवजन्य है। सरोवर में प्रेम सुधा सिंधु में, सरोवर में प्रेम सुधा सिंधु में, हाँ लीलाभिनिवेश में उसी स्थली में रहते हुए हो जाना ही चर्चा में हो जाना है। जैसे तैरती हुई सरोवर में साथ साथ परस्पर की चर्चा सुनकर विमुक्त तन्मय जो होती जा रही है, जैसे तैरती हुई सरोवर में साथ साथ परस्पर की चर्चा सुनकर विमुक्त तन्मय जो होती जा रही है, उस उन्मादनीय मधुर अंतरंगतम चर्चा को अन्य संग संग वहीं तैरती हुई रहने वाली ही तो सुन सकेगी। तन्मयतया विमुक्ततया, अन्य संग संग वहीं तैरती हुई रहने वाली ही तो सुन सकेगी तन्मयतया विमुक्ततया। श्रृंगार निकुंज में अभी श्रृंगार करने वाली है, सभी दर्पण समक्ष एकत्रित है। इतनी बातें सुनते ही वह भी इनमें हो ही जाती है। प्रत्येक श्रृंगार को प्रीतम के अंगों में धारण करने जाकर भी धारण कर नहीं सकी। दर्पण विलज्जक महोज्वल कमनीय नीलतन को, भूषणों को भी भूषण के रूप में अनुभव कर मौन विमुक्त तन में रह गई। मतलब क्या? दर्पण विलज्जक महोज्वल कमनीय तनु को भूषणों के भी भूषण के स्वरूप में अनुभव कर मौन विमुक्त तन में रह गई। तन्मयतया विमुक्त देखने वालियों के इसी भाव में उन्हीं दोनों में यह भी रह गई। छिपने वालियों में ही लता सघन में वह भी हो गई। छिपने वालियों में ही लता सघन में वह भी हो गई। जब बाह्य दशा में आई, वहां पर गतक्षणीय आंख मिचोने की चर्चा परस्पर सखियों में हो रही थी। मिलन पथ, गमन पथ, आगमन पथ, रथ पथ, निमग्न पथ, रसोन्मत्त पथ, तन्मय विमुग्ध पथ, तत्क्षण तत्स्थल में अंक में बाहों में विमूर्छित पथ, चंद्र पथ, चंद्र गमन पथ, चंद्र गमनागमन पथ, चंद्रिका किरण माला पथ, हास्य चंद्रिका प्रत्यक्ष भ्रमित पथ, वाक्य विभूषित श्रवणोत्कंठा में प्रत्यक्ष भ्रमित कर डालने वाला पथ, मुख कमल तनु स्वरूभूत सौरभमय पथ, श्री मुख कमल तनु स्वरूभूत सौरभमय पथ, नीलांगों की शीतल मादक पथ, वेणु करधनी नूपुर स्वर विचुंबित पथ, स्वर श्रवण गोचरित कांति विचुंबित सौरभ अनुरंजित हृदय मिलन भ्रम में पटक देने वाला पथ, स्वर श्रवण गोचरित कांति विचुंबित सौरभ अनुरंजित हृदय मिलन भ्रम में पटकने वाला पथ, बेभान कराने वाला पथ। हाँ, वे स्वयं ही स्वयं है। प्रतिध्वनित प्रतिबिंबित पथ है। प्रतिध्वनित प्रतिबिंबित पथ है। पथ वे स्वयं इनमें प्रतिबिंबिता को देखती हुई गमन करने वाली, उनके सुख से सुखी रहने वालियों के गमन पथ। इन दोनों का मिलन स्थल पथ वे दोनों ही रहते हैं। इन दोनों का मिलन स्थल पथ वे दोनों ही रहते हैं। उनकी मुखचंद्रिका किरण मालिका में, उनकी मुखचंद्रिका किरण मालिका में प्रवहित सौरभ में, मादक शीतल अंगों की कांति धारा में उन्हें ही स्वयं समालिंगित प्रिय सखी को देखती हुई जो जहां थी वहीं से गमन कर रही है अनंत सखियां। वन, उपवन, कुंज, निकुंज, सरोवर, लता सघन सांखरी पथ, संपूर्ण वन्य प्रांतों में जहां तहां से आने वाली, निकलने वाली, हाँ उन्मुखता में दिखने वाली, ये सभी इत्यादि स्थलियों से बेसुध
उन्हीं में गमन कर रही हैं। मुख चंद्र किरणमाला में, सौरभ में, शीतल उन्मादनी अंगों की कांति धारा में, समुद्र करधनी नूपुर स्वर लहरियों में, इस प्रेषके में आश्रित आमुग्ध उन्हें देखती हुई ही जो जहां से निकली वहीं से देखती हुई निकली वह गमन कर रही है। उनके नकशिक सर्वांग सर्वावयवों में विभूषित आभूषणों में विभूषिता को ही इस नील कमनीय दर्पण प्रतिबिंबित आलिंगित पाकर ही तन में विमुग्ध गमन कर रही है। जो जहां से वहीं से इनमें ही इन्हें देखती हुई ही तन्मयतया गमन कर रही है। जो जहां से, हाँ, वह स्थली नहीं, ये दोनों ही रहते हैं उनके मन में, उनकी दृष्टिमाला में ये दोनों ही रहते हैं, स्थली नहीं। श्रृंगार निकुंजांतर्गत मणिमय दर्पण में जैसे परस्पर श्रृंगार करते हुए श्रृंगारान्वित देखा करती हैं, स्वयं दर्पण में उन दोनों सहित ही स्वयं को भी देखती हुई वैसे ही प्रत्येक श्रीमुखी किरणमाला में बहिर्गत सौरभ में ध्वनित नूपुर करधनी वंशी में देखती हुई ही विमुग्ध झूमती हुई उन्हीं में गमन कर रही है। सरोवर में प्रतिबिंब को देखती हुई, मानव श्रृंगार कुंज दर्पण में दोनों को देखती हुई, अभिनव श्याम तमाल में लिपटी वलरी को देखती हुई, परस्पर विमुग्ध सैन संकेतों से वैभवान्वित मुख में परस्पर मुख निसृत वचन सौरभ सौंदर्य विभूषित मुख से, परस्पर मुख निसृत वचन सौंदर्य विभूषित मुख में विमुग्ध प्रतिपगमय होती हुई गमन कर रही हैं। इन्हें न पथ दिखता, न रमणीय स्थलियां दिखती, न विहंग कलरव ही कर्ण गोचर हो पाता, न स्वयं की सुधि है। परस्पर सखी सहेली है, झुंड के झुंड मत गति में एक दूसरे से संस्पर्शित होकर भी बेभान गमन कर रही है। इन्हें न पथ दिखता, न रमणीय स्थलियां दिखती, न विहंग कलर भी कर्ण गोचर हो पाता, न स्वयं की सुधि है। परस्पर सखी सहेली हैं, झुंड के झुंड मत गति में एक दूसरे से संस्पर्शित होकर भी बेभान गमन कर रही है। चंद्रमुख स्थल, इसमें इस चंद्रमुख स्थल में स्थलीय शोभा आभा सुषमा चकोरी को विमुग्ध देखती रहती है, जो यही स्थल है। हास्य चंद्रमुख स्थली में इसकी रचयिता को ही संग संग हंसती हुई जो देखती रहती हैं, यही स्थल है। करुणाधर सुधा रसमयी मंद स्मित संयुक्त जो बातें हैं, उसमें निमग्ना विमुग्धा डूबती जाने वाली चकोरी की बातों को भी सुनती हुई रहा करती हैं, वही स्थल है। परस्पर में विभूषित शोभान्वित आलिंगित देख तन में विमुग्ध जो हो रही हैं, जहां दोनों के मुख माधुरी में, वही स्थल है। परस्पर ही आश्रित विमुग्ध परस्पर की हंसी वचनमालाएं हाव भाव कटाक्ष माधुरी संयुक्त जो, वही पथ है, यही स्थल है, यही प्राप्य है। प्रतिक्षण परस्पर में जहां हो रही हैं सभी सखियां, गमन स्थल के माने यही। मुख चंद्र में हास्य से परिशोभित करती हुई अपने स्वेच्छा शासन, मुख चंद्र में हास्य से परिशोभित करती हुई अपने स्वेच्छा शासन से वशीभूत कर स्वयं उस चंद्रमुख में संश्लिष्ट बेसुध रह जो गई। मुख चंद्र में हास्य से परिशोभित करती हुई अपने स्वेच्छा शासन से वशीभूत कर स्वयं उस चंद्रमुख में संश्लिष्ट बेसुध रह जो गई। अन्योन्य आधीनता विमुग्धता से बातें करते हुए एक दूसरे के मुख से आश्रित हो जाने में दोनों के श्रृंगार बन जो गए, वही स्थल है इन सभी सखियों का, जहां से निकली एवं इन सभी के उद्गम स्थल के माने यही है जिनके लिए निकला करती हैं, जहां जिन्हें लिए रहा करती हैं, वही स्थल प्रारंभ से वे ही दोनों
उद्गम स्थल के रूप में तथा प्राप्त स्थल के रूप में दोनों ही रहा करते हैं। दोनों परिमंडित वैभवान्वित एक दूसरे के आश्रय में विमुग्ध जहां रहते हैं वही संपूर्ण वृंदावन है। दोनों परिमंडित वैभवान्वित एक दूसरे के आश्रय में विमुग्ध जहां रहते हैं वही संपूर्ण श्री वृंदावन है। जहां माने दोनों ही जो रहते हैं, जहां कहने पर वहीं यह शब्द आकर दोनों के संयुक्त मुग्ध आधीन मुख को ही नैन गोचर करा देता है। रहस्य यही कि जिनके नैन गोचरित हो गए ये दोनों, जिस स्थल पर वह स्थल वृंदावन ही है। ये दोनों ही दोनों के परस्पर मिलन स्थल परस्पर मुखी, ये दोनों ही दोनों के परस्पर मिलन स्थल परस्पर मुखी। इनकी हृदय ऐक्यता में, परस्पर सुखैक्यता में सुखी रहने वाली अगणित सखियों में इन्हीं की तन्मयता विमुग्धता में सुख में वहीं वह भी एक है। इस स्थल की सुधि में जो आ गई रह गई, इस स्थल की सुधि जिसे भी हो वह अपने को वहीं पूर्व से ही रहती हुई अनुभव करेगी ही। ऐसा सरोवर है यह कि जो भी झांक कर देखें वह देखेगी अपने को ही देखने वालियों के झुंड में पूर्व से रहती हुई अनुभव करती हुई ही। बाहों में जो हो चुके अपलक आमुग्ध परस्पर दर्पण में देखते हुए जो रह गए अपने को भी उन प्रतिबिंबिताओं में अनुभव कर लेती है। बाहों में जो हो चुके अपलक आमुग्ध परस्पर दर्पण में देखते हुए जो हो रह गए अपने को भी उन प्रतिबिंबिताओं में अनुभव कर लेती है। कई सखियां वहां है ना, उनमें अपने को भी प्रतिबिंबिताओं में देख लेती है। इस विलक्षण अकथनीय परस्पर मुखैक्यतामय महामाधुर्य स्थल में होने वाली सखियां, इस विलक्षण अकथनीय परस्पर मुखैक्यतामय महामाधुर्य स्थल में होने वाली सखियों सहित स्थल में पूर्व से ही रहने के स्वानुभव में आने इन्हें ही अवलोकन करना चाहिए। हाँ, इसी चर्चा को देखना चाहिए। मिलन पथ परस्पर मुखैक्यता का दर्शन ही जहां हो रहा है, जो देख रही हैं उनमें यह भी देख रही है। उन देखने वाली तन्मया विमुग्धाओं में अपने को पा लेने केवल यही देखते रहे। हाँ, इसी चर्चा को सुने। चर्चा सरोवर ही मणिदर्पण संयुक्त प्रतिबिंबित ही। चर्चा गतक्षणी लीला में तन्मया परस्पर सखियां ही हैं। गुजरी हुई लीला में पुनः चर्चा ने ऐसी ही करा दी कि मानो वही लीला इन पर गुजर रही है। इतना नहीं, इस चर्चा ने उन परस्पर सखियों के साथ ही उस नवीनतया सुनने वाली को भी ऐसी दिशा में करा दी कि वह भी गुजरी हुई लीला में तन्मय विमुग्ध बेमान रह गई। एक न एक नवीन सखी को उस झुंड में कराती हुई फिर सखी मिलन में प्रफुल्लित पूर्वत कराने वाली चर्चा गतक्षणीय लीला ही है, पूर्वत दशा ही है। तन्मय विमुग्धाओं के वृंद में हो चुकी हो, तन्मय विमुग्धाओं के वृंद में हो चुकी हो, वही गतक्षणीय लीलाओं में रहती हुई रहने वाली, बेभान दशा से जागृत बाह्य दशा में कराने वाली, फिर सखी समावृत अनंत सखियों के बीच में जागृत कराने वाली, अनुगताओं के झुंड में अनुगत कराने वाली, संग संश्लिष्ट फिर सखी के कर ग्रहण कर चलने वालियों में दोनों के साथ ही इसे भी कराने वाली चर्चा अत्यंत चमत्कारमयी है। लता सघन पुष्प परिवेष्टित निम्नतम मणिमय सोपान में सरोवरीय जल में परस्पर स्थित अपलक मुग्ध ही रह गए अपने प्रतिबिंब में। लता सघन पुष्प परिवेष्टित निम्नतम मणिमय सोपान में सरोवरीय जल में परस्पर स्थित अपलक मुग्ध ही रह गए अपने प्रतिबिंब में। प्रिय सखी के मधुर मुख में तन्मय विमुग्ध होते हुए ही किसी सखी मुख से निर्णय सुनकर
आनंदमग्न होने के लिए प्रीतम ने पूछा था, परस्पर में कौन अधिक सुंदर है। प्रिय सखी के मधुर मुख में तन्मय विमुग्ध होते हुए ही किसी सखी मुख से निर्णय सुनकर आनंदमग्न होने के लिए प्रीतम ने पूछा था, परस्पर में कौन अधिक सुंदर है। प्रीतम के पद्मानन विमुग्धा विस्फारित लोचना रसोन्मदा भृंगी ने अपने भी हृदय स्पर्शक प्रत्युत्तर को पाने समुत्सुकतया उस सखी की ओर देखा। इस मधुर प्रसंग में यही अनुभव शायद संभव है कि मुझसे ही प्रिय सखी ने पूछा, अथवा उत्तर प्रदान करने वाली के साथ रहने वाली सखियों में वह भी एक है। श्रृंगार निकुंजांतर्गत अनुरंजित मणिमय दर्पण, श्रृंगार निकुंजांतर्गत अनुरंजित मणिमय दर्पण समीपतम भ्राजमान दोनों को तन्मयतया अवलोकन करती हुई एक एक आभूषण को प्रदान कर रही है। एक सखी प्रीतम के कर में, कभी प्रिय सखी के कर में, परस्पर एक दूसरे के अंग में आभूषणों के संग संग अनुरंजित आलिंगित जो होते जा रहे हैं, यह सखी तन्मय विमुग्ध हो रही है। एकदम इस सखी का मुख आह्लाद से अत्यंत मधुर हो उठा। कारण था यही कि दोनों एक दूसरे के कंठ में मुक्ता माला को धारण कराने एक साथ ही उस माला को ग्रहण किए थे, किंतु आमुग्ध अपलक ही रह गए। दशा में तन्मया सखी ने माला को अपने हाथ में लिया। दोनों को एक दूसरे की माला बनते देखकर परस्पर बाहों के बंधन में सभी सखियों की आह्लाद की सीमा ही नहीं रही, तन्मय विमुग्ध ही हो जाए। श्रृंगार प्रदान करने वाली उस सखी के स्थल पर कौन नहीं ऐसी कि होकर अपने को देख नहीं लेगी। दोनों के हृदय ऐक्यता में अद्भुत अनिर्वचनीय परस्पर आभूषण जो बने हुए हैं, उन दोनों को देखते हुए, मतलब दोनों के हृदय ऐक्यता में अद्भुत अनिर्वचनीय परस्पर आभूषण जो बने हुए हैं, उन दोनों को देखती हुई तन्मय होने वाले सखियों में यह भी नहीं होगी सहज स्वभाव से किसी कमल को मधुप मंडित दिखाती हुई जो मौन मुग्ध रह गई। प्रिय सखी की मनोगत मधुर अभिलाषा दशा क्या है, वहां पर सभी रसमर्मज्ञा सखियां ही जो है सहज समझ गई तन्मय होती हुई। इस प्रसंग में अन्य कोई भी जानने वालियों में हो नहीं जाएगी, जानने वालियों में वह भी नहीं रहेगी। परस्पर कमल को लेने मणिमय सोपानों में होते हुए गमन करने वाले ही थे। परस्पर कमल को लेने मणिमय सोपानों में होते हुए गमन करने वाले ही थे, पर ऊपर ही पुष्पलता शोभित सर्वप्रथम सोपान पर ही रह गए। सखियों ने जैसा भी निर्णय किया था परिणाम के विषय में, वही हो भी गया। कहा एक सखी ने, अब इन्हें निकट मालती कुंज में लिए चलो। प्रिय सखी ने इनके रसिक मधुप खो गए हैं। प्रिय सखी ने में रसिक मधुप खो गए हैं। रसोन्मदा यह भृंगी कमल नैन में डूबी हुई है। इस प्रसंग में कोई सखी तन्मया सखियों में उसी सोपान पर दोनों के आमुग्ध नयन मिलन लीला में अपने को क्यों नहीं पालेगी। प्रिय सहेली ने मणि सोपान निकटस्थ नवीनोत्फुल्ल कमल को लाकर प्रिय सखी के हाथ में दिया। प्रिय सहेली ने मणिमय सोपान निकटस्थ नवीनोत्फुल्ल कमल को लाकर प्रिय सखी के हाथ में दिया। कई उसके मधुर मुख को पूर्व से देखती जो रही थी। कमल को हाथ में लिए स्मित मंडित इकटक अपलक नैनों से दिखती ही रह गई। कमल को हाथ में लिए स्मित मंडित इकटक अपलक नैनों से देखती रह गई। दशा गंभीर देखकर प्रिय सहेली ने अपनी बांह से आश्रय लिया। दशा गंभीर देखकर प्रिय सहेली ने अपनी बांह से आश्रय दिया। विमुग्धानना प्रिय सखी में डूबती हुई एक ने कहा,
तुम्हें इसका रहस्य ज्ञात हो ही गया ना? प्रिय सहेली ने कहा, ये रसोन्मदा भृंगी वदन कमल में ही रह गई है। दूसरी बोली, कर कमल दलांगुलियों की नकचंद्रमणि शोभा में ही रह गई है। एक चतुरा ने कहा अरुणाद्र सुधा सिंधु में यह विलसित हो रही, पद्म सरोवर में डूबी हुई उनके करकमल से गृहीत हो रही है। कभी नील कमनीय बाहों के बंधन में आ रही है, कभी यह मुख कमल से आश्रित हो रही है, कभी यह कुछ न कुछ मीठी मादक बातें सुनकर प्रत्युत्तर दे रही है। देखो ना, इनकी उन्नत बुरुभंगिमा और दो मिलित लोचन एवं अरुणाद्र स्मित समलंकृत होता जा रहा है। कहा सखियों से प्रिय सहेली ने। बाह्य दशा में उस सखी की बांह से छूटकर मणिसोपानों में मंद मधुर आरोहण करती हुई समीप वनोन्मुख कोमल पथ में गमन करने लगी। सभी पीछे पीछे इसकी चली विमुग्धतया अवलोकन करती हुई। विलक्षण है अकथनीय अर्धबाह्य दशा। यह रसोन्मदा भृंगी वदन कमल की मदगज राज की विलज्जित चाल में निमग्ना निर्निमेष विमुग्ध दृष्टि से कमनीय चरण कमलों के चार चिन्हों में ही गमन कर रही है। कहा एक विमुग्धा ने। एक रम्य स्थल पर जाकर सुस्थिर हुई है विमुग्ध रूप मधुमाती भृंगी। एक रम्य स्थल पर जाकर सुस्थिर हुई यह विदग्ध रूप मधुमाती भृंगी सभी घेर कर स्थित ही रह गई उस माधुरी मुख में तन्मय होती हुई। एक ने पूछा प्रिय सहेली से, सखी कहो ना, क्या इसका रहस्य है? तुम्हें अवश्य ज्ञात है ना? वही गतक्षण का कमल वदन विचुंबित स्थल ही है। वो वहीं खो गई। अब इसे सभी मिल संभालें, कहा प्रिय सहेली ने। बाकी दिशा अवलोकन करती करती रसोन्मदा के नैनों में वदन कमल में ही सभी स्तन में डूबी रह गई। यह कोई नवीन बात नहीं है कि इस तन्मय विमुग्ध रसोन्मदा भृंगी विलसित कमल वदन सुधा सिंधु रस साम्राज्य में, यह कोई नवीन बात ही नहीं है। इस तन्मय विमुग्ध रसोन्मदा भृंगी विलसित कमल वदन सुधा सिंधु रस साम्राज्य में कमल को देखना पर्याप्त है वदन कमल में हो जाने में। कर कमल को देखना ही सहज है। कमल को कर में पाकर कमल में तन्मय होने वाली दृष्टि में चरण कमलों के चिन्ह श्री चरण कमलों का ही मंद गमन है। वाचाल नूपुरों में मंद अनुगत हो जाना ही है। मदोन्मत्त गजराज की गति विनंदक रसोन्मदा भृंगी रूप रसोन्मत्तया झूमते हुए गमन करते हुए इस मुग्धा की दृष्टि में दिख जो रहे। मदोन्मत्त गजराज की गति विनंदक रसोन्मदा भृंगी रूप रसोन्मत्तया झूमते हुए गमन करते हुए इस मुग्धा की दृष्टि में दिख जो रहे हैं। सुनकर इस चर्चा प्रसंग में प्रिय सखी कमल वदन तन्मयतया पूर्ण प्रसंग में प्रिय सखी कमल वदन तन्मयता पूर्ण प्रसंग में उन सखियों में तन्मयतया कौन नहीं होगी तत्क्षण ही। सर्वस्वसार चर्चा श्रवण करने का पर्यवसान अपने स्वरूप में पुनः आना ही। परस्पर के आमुग्ध तन्मयतामय प्रसंग में अपने स्वरूप में पुनः आना ही। अस्वभाव कुरूप कलंक आतंक से निर्लिप्त सम्मार्जित होकर मन निज स्वरूप में आया। यह बात असंगत ही रह गई। अस्वभाव कुरूप कलंक आतंक से निर्लिप्त सम्मार्जित होकर मन निज स्वरूप में आया, यह बात असंगत ही रह गई। यही सहज अनुभव हुआ कि अनंत चंद्र विलज्जक श्रीमुख को सहज अवलोकन करते रहने का ही स्वरूप अपने मन का है। बादल हटा, चंद्र दर्शन पूर्वत हुआ। जो पूर्व से ही मुग्ध आधीन उपस्थित थे निकटतम प्रांत में। बादल बाहर नहीं, मध्य नहीं, न है वर्तमान में, जो गतक्षण था नहीं। चंद्र आवरण मुख चंद्र आवरण में
अपना था मुख अतृप्तिमयी लालसान्वित आवरण में। वह कभी भी आंखों में न हो पाया, न भर पाया। कहने लगी वह अपनी प्रिय सहेली से, ऐसा ही लगता है, ऐसा ही लगा करता है कि जब भी चंद्रमुख समक्ष हुआ आवरण को लेकर ही मेरे पायलों का मुझे पूर्ण विश्वास है, मेरे पायलों का मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये कभी भी मध्य आमुग्ध अपलक अवलोकन करने में रुकावट करते ही नहीं। पर यह मुखेंदु ही ऐसा है कि नवनवता में सौंदर्य लहरियों से मेरी आंखों को अपनी लपेट में लेता हुआ मेरे पलकों के पड़ने का भ्रमोत्पन्न कर दिया करता है। पर यह मुखेंदु ही ऐसा है कि नवनवतामयी सौंदर्य लहरियों से मेरी आंखों को अपनी लपेट में लेता हुआ मेरे पलकों के पड़ने का भ्रमोत्पन्न करा दिया करता है। वे कारण है कि पलकों का कारण है मेरा निर्णय को पाना असाध्य है। तथापि मैं इसी निर्णय पर पहुंची हूं, मैं इसी निर्णय पर पहुंचती हूं कि नैन चापल्यता ने, भ्रुवों की लास्य गति ने, मंदस्मित माधुरी ने ही मुझे पलकों के पड़ने के भ्रम में उलझा दी। नैन चांचल्यता ने, भ्रुवों की लास्य गति ने, मंदस्मित माधुरी ने ही मुझे पलकों के पड़ने के भ्रम में उलझा दिया। उन्होंने मेरी ओर देखा, उन्होंने मेरी ओर देखा अच्छी तरह, आंखें कमल विलज्जक, मदभरी महाचपल रंजित सूक्ष्म कज्जल से हृदय को हरण किए बिना क्षणार्ध भी नहीं रहती, हृदय को हरण किए बिना क्षणार्ध भी नहीं रहती। हृदय ही अपहृत हो जाता है या मेरी आंखों को उन्होंने चुरा ली। इन दोनों बातों के अलावा ललित भंगिमामयी भ्रुवों से अरुणादर रंजित स्मृति युक्त कुछ कहा तत्क्षण मुझे बहानी नहीं है। थोड़ी देर पश्चात मैं यही निर्णय पर पहुंची कि उन्होंने अपलक मुझे देखते ही, मुझे अपलक उन्होंने देखने ही नहीं दिया। सम्यक आंखों से मैं चूम नहीं पाई, सम्यक आंखों से मैं चूम नहीं पाई। कारण वे ही, किंतु मेरे पलकों का इसमें कारण आवरण है ही नहीं, किंतु मेरे पलकों का इसमें कारण आवरण है ही नहीं। मैं, यह मधुर शब्द उसके मुख से निकला, मैं, यह मधुर शब्द उसके मुख से निकला। नैनों से मुखचंद्र सुधा रसपान करती हुई ही वह सहेली से कह रही है मैं। यह शब्द मुख से निकल कर भी भुला दिया, या वह भूली कि मैंने सहेली से कुछ कहा। कारण वे चपल लोचन कमली ही थे, मुखनिसृत शब्द को भी भुला दिया। मैंने कुछ कहा था, याद रही नहीं उसे। मन हाथ से निकलकर वदन चंद्र में मंडराता रह गया था। आंखें आमुग्ध चकोरी बनकर रह गई थी मुखेंदु में। चर्चा प्रसंगों का सार संकेत यह है कि हृदय का भाव नखशिखी। हे हृदय, ये मधुर हृद भावपूर्ण प्रेममयी रचना निसृत संबोधित नाम। नखशिखी हृदय, हृदय नाम लेकर संबोधित हुए। नखशिखी हृदय है, हृदय, हे हृदय नाम लेकर संबोधित हुए। ये कितनी दूरी पर है, यह कितनी दूरी पर है उस प्रिय सखी से, यह प्रश्न भाव में साम्राज्य में गोचरित नहीं है। भाव में दूरी की कल्पना, आवरण की कल्पना कैसे, विलंब के लिए अवकाश कहां। भाव, वे एवं यह परस्पर ओतप्रोत अभिन्न आधीन आश्रित विमुक्त एक ही तो हृदय है। हृदय, ये संबोधन हृदय पर पाकर ही हुआ। हे हृदय, ये संबोधन हृदय पर पाकर ही हुआ है, अपने हृदय पर अलंकृत हैं। इसकी सुधि अतृप्ता लालसामयी भूल जाती है, केवल उनके हृदय पर बेभान रह जाती है। उन्हें नैनों भरकर, उन्हें नैनों भरकर पान न कर सकने की वेदना में रह जाती है। कहा प्रिय सहेली ने सखियों से, प्रतिक्षण हृदय पर, प्रतिक्षण हृदय पर नहीं। इसके लालसापूर्ण हृदय में लालसा के स्वरूप में श्री मुखचंद्र छिपा ही रह जाता है।
हृदय पर परिमंडित को उसने पाया ही नहीं, ऐसा निर्णय कर रह जाया करती। उन्हें देखती हुई ही यह मुख अच्छी तरह देखा गया क्या? देखती हुई ही यह मुख अच्छी तरह देखा गया क्या? ऐसी लालसामयी विचार लहरियों में लहराती हुई एक किरणांश मुख चंद्र का आस्वादन भी न हो पाने के निर्णय में वेदनाग्रस्त हृदया बेभान वहीं वहीं पड़ी रह जाया करती है। कहा प्रिय सहेली ने सखियों से, चंद्रमुख इस रूप रसपान निमग्ना विरुद्धा चकोरी मुख पर सम्यक संयुक्त संश्लिष्ट उन्हें यह भान नहीं है कि मैं सम्यक इस चकोरी के वदनाश्रित हो चुका हूं। बाहें विलुड़ित बाहों से अंग अंग सम्यक संयुक्त संश्लिष्ट, हृदय हृदय समालिंगित, आंखों में खो चुकी परस्पर की, एक दूसरे के हाथ में हो चुके, किंतु इस पूर्ण मिलन को पूर्ण विश्वास पूर्वक समाधान संकेत कोई करने नहीं रहती। सभी मिलन विमुग्ध तन्मया है वहां पर। खो जाने के लिए ही यह स्वरूप है, खो जाने के लिए ही यह स्वरूप है, या यह वदनेंदु है, ऐसा भी कहते बनता नहीं। यह मुखेंदु ही खो जाने के लिए है, ऐसे भी कह नहीं सकते। एक दूसरे में खो जाने के लिए है, ये दोनों यूं कहने के लिए भी नहीं रहते कोई। हाँ, हृदय ही भाव में जो है, जैसा भी हो जाए अनुभव हृदय में, वही मुंह का स्वादनीय है, अकथनीय है। हाँ, हृदय ही भाव में जो है, जैसा भी हो जाए अनुभव हृदय में, वही मुंह का स्वादनीय है, अकथनीय। आकर समक्ष नैनों में कुछ न कुछ वर्णन कराने लगा वह चंद्रमुख। आकर समक्ष नैनों में कुछ न कुछ वर्णन कराने लगा वह चंद्रमुख। वही मुख चंद्र ही तो वर्णित हुआ। मुख से निसृत एक शब्द वे ही थे, चंद्रवदन। वे ही मुख निसृत, मुख चुंबित, हृदयालिंगित, भाव हृदयांतर, ये या हृदय ही थे, भाव ही थे। वे ही नैनों में आकर रचना से शब्द बने हो तो शब्द शब्द है। वे ही नैनों में आकर रचना से शब्द बने हों तो शब्द शब्द है। शब्द का अर्थ रहस्य, भाव वे ही वे। मुख निसृत शब्द, आंखों में चंद्रमुख, श्रवणीय उसी मुख की वाणी, या संकेत भ्रू नैनो व स्मित की मूक श्रीमुखी वाणी। मूक सुषमामयी वाक लहरी ही यही खो जाने का रहस्य है, मधुर तन्मय दशा है, वर्णन है उनका। मुख निसृत शब्द, आंखों में रूप माने चंद्रमुख, श्रवणीय उसी मुख की वाणी, या संकेत भ्रू नैनो व स्मित की मूक श्रीमुखी वाणी। मूक सुषमामयी वाक लहरी ही यही खो जाने का रहस्य है, मधुर तन्मय दशा है, वर्णन है उनका। संकल्प के मूल जो भी लालसान्वित अभिलाषाएं उमड़ती हैं, संकल्प के मूल जो भी लालसान्वित अभिलाषाएं उमड़ती हैं हृदय से, वे अभिलाषाएं श्रीमुख पर सौंदर्य के स्वरूप में सृष्टित हो जाती हैं। उनके मौखिक हाव भाव, कटाक्ष, भ्रू, नैन चांचल्यता, इनके मौखिक हाव भाव, कटाक्ष, भ्रू, नैन चांचल्यता को देखती हुई सभी सखियां पहचान लेती हैं कि मूल संकल्प क्या है, कैसी कैसी अभिलाषाएं जागृत हो रही हैं। इनके मौखिक हाव भाव, कटाक्ष, भ्रू, नैन चांचल्यता को देखती हुई सभी सखियां पहचान लेती हैं कि मूल संकल्प क्या है, कैसी कैसी अभिलाषाएं जागृत हो रही हैं। दोनों परस्पर घुल मिलकर एक हृदय होने से एक ही संकल्प हृदय मूल में अनुरंजित होता है, एवं अभिलाषा संपन्न हुआ करती है। संकल्प एवं हृदय से प्रकट होने वाली अभिलाषाओं को एक मधुर शब्द में कहा हृदयैक्यता। अनंत माधुर्यमयी लीला लहरियों की संपन्नता हृदयैक्यता है। अनंत अभिलाषाओं की पूर्ति यही तो है। संकल्प दोनों के हृदय में
समान अभिन्न, एक ही अन्योन्य सुख से सुखी होते रहने का ही है। एक ही तो हृदय है, दो नहीं। माने कहने का यही कि संकल्प हृदय एक होने के लिए हृदय से हुआ। माने कहने का यही कि संकल्प हृदय एक होने के लिए हुआ, हृदय से हुआ। अभिलाषाएं एक हृदय, दोनों अभिलाषाएं एक हृदय होने हृदय से ही जागृत हुई। संकल्प ने अभिलाषाओं को लेकर दोनों के हृदय से प्रकट होकर दोनों के हृदय को मिला दिया। संकल्प ने, ठीक है, संकल्प ने अभिलाषाओं को लेकर दोनों के हृदय से प्रकट होकर दोनों के हृदय को मिला दिया। यहां ये सर्वज्ञ नहीं है। समान संकल्प जैसे कहा, समान विचार, समान अभिलाषा जैसे कहा, यहां ये सर्वज्ञ नहीं है। कारण रसमर्मज्ञा का एक चित्र प्रेम साम्राज्य है। यहां ये सर्वज्ञ नहीं है, कारण रसमर्मज्ञा का एक छत्र प्रेम साम्राज्य ही है। इसमें अभिन्न सभी सखियां हैं। रसमर्मज्ञा के हृदय विलासी हैं, रसिक हैं। रसिकनी प्रियसखी के हृदय में ही सर्वस्व इनके हृदय की प्रियसखी, और कुछ भी ये जानते ही नहीं। इसीलिए सर्वज्ञ ये शब्द यहां पर कर्ण गोचर हो नहीं पाता। श्रीमुख पद्म पर हृदय मूल से संकल्प को लेकर जितनी भी अभिलाषाएं लालसा में जागृत होती हैं, हाव भाव स्मित नर्तक भ्रू नैन चपलता को देखती हुई रहस्य को समझ लेती हैं सखियां। इतना ही नहीं, तद्वत संपन्न होने देने लालसान्वित होती हैं। माने दोनों मिल जाए, दोनों सुखी हो जाए, इसी तीव्र लालसा से दोनों की ओर निहारती हैं। इस अभिनिवेश में इन्हें सुख प्रदान करने लीलाएं किया करते हैं। इस अभिनिवेश में इन्हें सुख प्रदान करने लीलाएं किया करते हैं। वे दोनों ये समस्त सखियां एक ही हृदय तो है, एक ही संकल्प तो है। कई सखियां दोनों ओर की द्रुमावलियों के पीछे, कई सघन लताच्छन्न कुंजों के पीछे, कई सरोवरवर्ती वाटिका के सघन पुष्पों में, कई पीछे पीछे थोड़ी दूर पर अनुगत हो रही हैं। प्रियसखी मंद मधुर गति में गमन कर रही हैं। विशाल विस्फारित है नयन, अत्र तत्र पड़ते जा रहे हैं। कभी कभी रुक भी जाती है, थोड़ा झुककर सरोवर निकट के सघनलता पुष्प मंडित रम्य प्रदेशोन्मुख भी देखती हैं। कभी मणिमय सोपानोन्मुख देखती हैं, कभी कूकने वाली कोकिला की ओर देखती हुई उसी प्रदेश की ओर गमन थोड़ी स्फूर्ति से करने लगती है। कभी कमलावलियों से आने वाली शीतल सौरभान्वित मंद संचलित वायु के संस्पर्श में सचकित अवलोकन करने लगती है। जहां तहां कभी मदपों को गुंजार करते हुए अभिमुख आते हुए देखकर उसी दिशा में त्वरित गति से गमन करती है। हाँ, साथ साथ प्रियसखी से छिपती हुई तद्वत तन्मय दशा में परस्पर मिलन दर्शनोत्कंठा में उसके पीछे पीछे गमन कर रही है। सारा सर्वस्व रहस्य यही कि प्रियसखी को देख पाना, उनके आमुग्ध कमललोचनों को देख लेना है, उनके माधुर्यपूर्ण हाव भाव कटाक्ष को देख लेना है। प्रियसखी से अनुगत होना श्री प्रीतम में ही होते जाना है। प्रीतम के साथ गमन है। प्रीतम की स्थिति, गति एवं पूर्ण प्राप्ति है। प्रिय का दर्शन कृत मधुर संकेतों से मंडित मुख कमल में प्रिय का संकल्प अभिलाषाओं का रहस्यानुभवी होना है। प्रिय का दर्शन कृत मधुर संकेतों से मंडित मुख कमल में प्रिय का संकल्प अभिलाषाओं का रहस्यानुभवी होना है। जहां जहां दृष्टि प्रिय सखी की, वहां सखियों की दृष्टिमाला होती जा रही है। वहां वहां अपनी भी हो जाए दृष्टि, फिर तो श्रीमुख पद्मावलोकनी नहीं, विलसित रसोन्मदा भृंगी में अपनी आंखों को अनुगत भृंगी के रूप में रसानुभवी कर लेना है। साराधिसार यही संकेत है कि तद्रूप तद्वत तत्समान अभिन्न प्रदर्शित रसमय स्थली। समस्त बातों का साराधिसार विषय तद्वत तद्रूप तत्समान अभिन्न प्रदर्शित रसमयी स्थली। तद्वत तद्रूप तत्समान तत्स्फुरित प्रत्यक्षवत भ्रमोत्पन्न कारिणी स्थली। तद्रूप तद्वत तत्समान तत्स्फुरित सरोवर पद्मावली
तद्वत् तद्रूप तत्समान तत्पूर्ण कारणी गुंजार मधुपावली। तद्वत् तद्रूप तत्समान तद्नूपुर विमुग्ध भृंगावली। तद्वत् तद्रूप तत्समान तद्मधुपमोहक अलकावली। तद्वत् तद्रूप तत्समान तद्विद्युत विमोहक दसनावली। तद्वत् तद्रूप तत्समान तद्विद्युत विमोहक दसनावली। तद्वत् तद्रूप तत्समान इंदु पंक्ति विनंदक नख किरणावली। तद्वत् तत्स्फुरित प्रत्यक्ष गोचरित समीप प्राप्त भ्रमोत्पन्न कारणी चराचर वन्य संपूर्ण स्थली। तद्वत् तदेव इति नेन संभ्रमित दृग्गोचरित पद्मावली। तद्वत् तदेव इति नेन स्फुरित लोचन प्रत्यक्षवत् विचुंबित अलकावली। तद्वत् तदेव इति श्रवण नूपुर भ्रमित गुंजार मधुपावली। तद्वत् तदेव इति श्रुतिपथ ब्रह्मोत्पन्न कारणी कोकिल काकली। तद्वत् तदेव इति श्रवण नूपुर भ्रमित गुंजार मधुपावली। तद्वत् तदेव इति श्रुतिपथ ब्रह्मोत्पन्न कारणी कोकिल काकली। उनका समागम चपल माधुरीमयी स्फूर्ति से आगमन, उनकी स्थिति चाहे किसी लताच्छन्न कुंज निकुंज में हो या किसी द्रुम के पीछे हो, सरोवर तट में हो, मन में सोपान पर हो या सरोवरीय पद्मावली मध्य हो, पुष्पलता वेष्टित सघन सांकरी कुंज गलियों में हो अथवा अपने पीछे ही हो, संपूर्ण स्थली का रहस्यपूर्ण स्वरूप ही यही है। संकेत इन्हीं का संपूर्ण स्थली करती है एवं मिलाती है।